भगवान के मंदिर में एक सेठ पहुंचा और भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि हे भगवान, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? हे भगवान, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरा मंदिर बनाया, रोज मैं तेरी पूजा करता हूँ। तुझसे मैंने कितनी बार निवेदन किया कि तूने मुझे संपत्ति दे दी, स्वास्थ्य भी दे दिया, पर संतान नहीं दी। आखिर तू मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करता? मुझे जल्दी से एक संतान दे दे। सेठ अपनी शिकायत करके बाहर निकला कि तभी एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया। अहोभाव से भरकर भगवान को धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा, प्रभु, बड़ा आभारी हूं तेरा। किन शब्दों में आभार प्रकट करूं मुझे समझ में नहीं आता। तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की कि तूने मुझे सबल पैर दिए, जिनके बल पर मैं रोज तेरे दरबार में अपना मत्था टेकने आता। तेरी कितनी बड़ी करुणा है मुझ पर कि मेरी दृष्टि भले न हो, पर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर रोज बरसती है। प्रभु, बस मैं इतनी ही विनती करता हूँ कि मुझ पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। यही दो दृष्टियां हैं जीवन की, जीने की। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान का असली भक्त कौन, सेठ या भिखारी? हाँ, बोलो थोड़ा जोर से। और ये बताओ, असली भिखारी कौन? क्या हुआ, बात समझ में आ रही? असली भिखारी कौन है? सेठ है ना। बस यही जीवन का सूत्र है। हमारे जीवन में यदि हम झांक कर देखें तो 100 कमियां दिखेगी, लेकिन अगर सकारात्मक नजरिए से देखें तो 1000 अच्छाइयां दिखेगी। सोच यदि सकारात्मक है, अच्छाइयां दिखेगी, और सोच नकारात्मक है, कमियां दिखेगी। सकारात्मक सोच हमें सेठ बना देती है, तो नकारात्मक सोच भिखारी। क्या बनना है, सेठ या भिखारी? क्या बनना है? बोलो बच्चों। हाँ, क्या बनना है? थोड़ा और जोर से बोलो। सेठ। हाँ, तो सेठ बनने के लिए क्या करना है? अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। इस संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो एक कहे कि मेरे पास सब कुछ है क्या? कोई भी मिल ही नहीं सकता। कुछ न कुछ कमी तो इस संसार में बनी ही रहती है। किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ
किसी के पास नहीं है। क्या? सब कुछ वही पाता है जो अपने साथ जोड़े हुए बहुत कुछ से मुंह मोड़ लेता है, वह केवल भगवान होता है। चाह मन की हटनी चाहिए। यदि अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठापित करोगे तो तुम पाओगे कि मेरे पास जो कुछ है पर्याप्त है। और सोच को नकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी तुम्हें वह सब अपर्याप्त दिखेगा, है ना? 4 तरह के लोग हैं। पहले वे जो शिकायतों में जीते, दूसरे वे जो फरियादी बनकर जीते, तीसरे वे जो धन्यवाद में जीते हैं, और चौथे वे जो फौलादी बनकर जीते। 4 बातें आज की। शिकायत, फरियाद, धन्यवाद और फौलादी बनना। अपने अंदर उतर करके देखना, मैं कहाँ हूँ। ज़्यादातर लोगों के अंदर शिकायतें भरी रहती है ना? बोलो, तुम्हें शिकायत है कि नहीं? किससे किससे शिकायत है? महाराज, सबसे बड़ी शिकायत तो आपसे थी। इतने दिन से निवेदन कर रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। पूरा तिलक नगर मोता भवन में लगा रहा और नंबर ही नहीं आया। आए भी तो केवल दर्शन करके खिसक गए। थी ना शिकायत? अब शिकायत तो खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? अब महाराज नई शिकायत शुरू हो जाएगी। महाराज आए तो हम आए थे, नहीं आए, हम रह गए वंचित। और अभी कह रहे महाराज आप आए तो 2 दिन के लिए आए। अरे भैया, आ गए ये कब है क्या? सुलभ हो, यदि अंतर में संतुष्टि नहीं तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ होगा। यदि आपकी सोच शिकायत से भरी होगी तो कमियां दिखेगी, और अहोभाव होगा ना, सकारात्मक होगी, तो आप अहोभाव से भरोगे और धन्यवाद निकलेगा तुम्हारे मुख से। अरे भाई, हम कितने भाग्यशाली कि जाती हुई गाड़ी भी मुड़कर आ गई। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।